मेरे मॉडल पेपर के संदर्भ में और इसी क्रम में मेरा एक वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपका सवाल जो है यहाँ तक करा दिया था कल विलन तक, और अब सवाल आती है इसकी बारी। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप अपना चेहरा दिखाइए और बोर्ड पर पढ़ाइए। तो आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मैं बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ाऊँगा आपको। जितना भी मेरे पास ज्ञान है सब आपको दे दूँगा। जितना भी मैंने अब तक 15 सालों में मैथमेटिक्स में ज्ञान लिया है, सारा कुछ आपके सामने रख दूँगा। बस आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और आपकी शुभकामना मेरे साथ होनी चाहिए। तो ये सवाल है, आप सवाल देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और पी आर और क्यू आर का योगफल 25 है और पी क्यू 5 है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान बताने हैं, यानी एंगल सबके पी पी हैं। तो मैंने इसको पहले ही हल कर लिया है इस सवाल को। देखिए, एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें क्यू समकोण है और इन दोनों का योगफल 25 है, यानी इन दोनों भुजाओं का योगफल 25 है। ये लंब है या ये आपका कर्ण है, ये आधार है। आधार आपको फिक्स दिया है, आधार तो आपको 5 दिया है, लेकिन इन दोनों का योगफल दिया है 25 और ये सारे मान बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस की प्रमेय लगाई। अब इसमें सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है आपका पी आर, लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू। अब इसके बाद पी आर का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया, जो मान दिया था पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ये इसके पे लगा दिया, इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ गया। ये क्यू आर सेम उतार लिया, इसका मान दिया 5। इसमें इसकी आइडेंटिटी तोड़ दी, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी करके ये इसको ए मान लिया, इसे बी मान लिया। ये वाला सेम उतार लिया, ये सेम कट जाएंगे क्यू आर से क्यू आर। अब ये इसका वर्ग 625 होता है। ये 25 दूनी 50 क्यू आर, 25 इधर आ गए, 50 क्यू आर, 25 625 इधर आ गए। तो माइनस 50 क्यू आर, ये 25 में से घट गया माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, 50 आ गया बटे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 0 से 0 काट दो, एक क्या दिक्कत है, 5 से ही काट दो, 5 की 5, 5 दूनी 10। तो क्यू आर का मान जो आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 हमारी कौन सी भुजा आ गई, इसमें ये वाली भुजा 12 आ गई। जब ये 12 है तो ये जाहिर सी बात है 13 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल पता है ना बेटा, 25। अब इसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, आंसर। ऐसी कॉस पी निकाल दो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 बटे 13। ऐसी टेन पी निकाल दो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार सॉरी। तो लंब है 12 बटे 5, ये आंसर आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई सालों से नहीं आया, इस बार आएगा, निश्चित देख लेना। अब अगला सवाल आता है, सातवें का पहला। ये सवाल दिया है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है और ये इसको जो है समानित करके हल करते हैं, समानित करके, समानित। ठीक है, ये सवाल है। तो इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, देखिए कैसे करते हैं। सातवें का पहला, 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2। ये सवाल है, ये सवाल 6 नंबर में आएगा। अच्छा, क्या हम इस वाले इस वाले पद को ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणा ब्रैकेट 1 बटे एक्स प्लस वाई।
ऐसी प्लस 2 गुणा ब्रैकेट 1/x-y बराबर 4। क्या इसी तरीके से इसको नहीं ले सकते? 15 गुणा ब्रैकेट 1/x+y -5 गुणा 1/x-y बराबर -2। हमने इसे तोड़ लिया, यानी संख्या को अलग कर लिया और जो चर राशि चल रही है उसे अलग कर लिया। अब इसके बाद अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए मान लेंगे। इसको मान लेंगे ए से मान लेंगे बी। ये ले देंगे माना 1/x+y को मान लिया ए और 1/x-y को मान लिया बी। तो ये समीकरण बन जाएगी tan a + 2b बराबर 4 और ये बन जाएगी 15a - 5b बराबर -2। अब इसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण बन गई हमारी। यहाँ पे समीकरण थी 1 और 2, ये बन गई आपकी 3 और 4। अब इसमें तो आप 5 से गुणा कर दो बराबर करने के लिए, b का मान बराबर करेंगे, इसमें 2 से कर दो। ठीक करो तो इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसकी देखिए गुणा करेंगे 5 की इससे है, 5 दही 50 है, 5 दूनी 10 भी बराबर 20, 15 दूनी 30 है, 2 की माइनस के 10 भी बराबर -4। ये कट जाएंगे जोड़ने पर, ये हो गया 80 है, ये हो गया 16। तो ए का मान आ गया 16/80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ए का मान आ गया 1/5। ठीक, अब ए का मान समीकरण किस में लगा दें? समीकरण 3 में लगा दो। 3 में लगा दो तो 3 क्या है? 10a + 2b बराबर 4। 10 गुणा इसका मान लगा दिया 1/5, ये 2b ऐसे उतार लिया बराबर 4, 5 दूनी 10 हो गया, ये 2b बराबर 4, 2 इधर आ गया तो b का मान आ गया 4 में तो 2, 2 में आ गया, इससे कट गया 1, तो b का मान प्राप्त हो गया 1। लेकिन हमें आंसर लाना है xy के, तो इसलिए जो है ये मान प्राप्त हो गए हैं। लेकिन हमने a को क्या माना था? 1/x+y बराबर 1/5 और b को क्या माना था? 1/x-y। इसका बटेगा कैची गुणा, इसकी बटेगा कैची गुणा, तो x+y बराबर आ गया 5 और x-y बराबर आ गया 1। अब ये समीकरण नई समीकरण बन गई, क्योंकि इससे पहले 3 4 बनाई, ये बन गई 5 और ये बन गई 6। अब इसे दोबारा से फिर हल करना पड़ेगा। ये 5 है और ये 6, y से y कट गई, ये आ गया 2x, ये 6, तो x का मान 6/2, 2 3 6, x का मान कितना आ गया? 3। अब इसी प्रकार समीकरण 5 में लगा दो मान, किसमें? 5 में, तो x+y बराबर 5 है, x का मान 3 + y बराबर 5 है, तो y का मान आ जाएगा 5, 3 इधर आ गए तो y का मान आ जाएगा 2। ये आ गया इसका उत्तर। अब इसके बाद देखिए ये वाला सवाल दिया है, इसके बाद मैंने या में अथवा में एक आयत वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आयत वाला, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ बताइए। ये अथवा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब सवाल देखिए, 1 मिनट।
सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, और यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा ही दें तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए ये 7 में का फर्स्ट का अथवा में दिया था मैंने, अथवा में। तो माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई जो मान ले रहे हैं वो मान ले रहे हैं y। ये जो भी मात्रा है इसका मीटर वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, इकाई लिख दो यहाँ पर। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है, ये तो पता ही होगा। लंबाई x चौड़ाई y यानी xy हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा इसका। अब इसमें पहली शर्त क्या दे रहे हैं, पहली शर्त में कह रहा है कि इसमें कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। तो लंबाई x माना है, लंबाई को x माना है तो 5 इकाई कम कर दी, और चौड़ाई को y माना है तो चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दो यानी +3 कर दो। तो गुणनफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल जो है xy वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी माइनस का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब इसकी आपस में गुणा कर दो, x की प्लस के 3x माइनस के 5y और माइनस के 15 और बराबर xy माइनस 9। xy से xy कट गया तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस के 9, 15 इधर आ गए तो 3x माइनस 5y बराबर ये आ गया 6। समीकरण नंबर आ गई 1। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त में कह रहा है ये कि अगर यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी लंबाई x को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल जो हो जाता है 67 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। लंबाई को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे। अब इसको भी गुणा कर लें, xy प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 3 दूनी 6, ये ऐसे उतार लिया प्लस 67, इससे ये घट गया तो 2x प्लस 3y बराबर 67, 6 इधर आ गए, 2x प्लस 3y बराबर आ गया 61। समीकरण नंबर 2। अब इन्हें समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लो, उसके बाद इसकी विमाएँ लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। अरे यार